हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और आज मैं लाई हूं आपके लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़। तो वो न्यूज़ क्या है कि क्या हुआ कि आज मेरी एक सहेली है, स्कूल की फ्रेंड है वो मेरी। तो उसका फ़ोन आया। तो उसने बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं तो उनके किसी दोस्त का व्हाट्सअप हैक कर लिया गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि व्हाट्सअप हैक करने के बाद जिसने हैक किया है व्हाट्सअप को, तो वो कह रहा है कि वो जितने भी उसमें जान पहचान के जितने भी उसमें नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर, सबको मैसेज कर रहा है कि मुझे करीबन 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत है और आप मुझे 4-5 हज़ार रुपये दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो वो सोचे कि भाई सॉरी फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी छींक आ गई, कोई बात नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों, मतलब वो तो अच्छा खासा बड़ा आदमी है और उसे अचानक से पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो उन्हें थोड़ी शंका हुई, फिर भी वो निगलेक्ट करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन पैसे नहीं चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, आप नहीं चलाते हो तो एक काम करिए, किसी आपके घर में कोई चलाता हो या कोई बाहर हो, कोई जान पहचान वाला हो, तो आप उससे बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं कर दूँगा। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही वो ऑफिस पे अपने बैठे हुए थे और ऐसे मोबाइल देख रहे थे। तो जो जिसका है मोबाइल है, व्हाट्सअप हैक हुआ था, तो उसने उसका मतलब स्टेटस लगा हुआ था। मतलब होता है ना, कभी कभी हम एक एक दो दो नंबर रखे रहते हैं। तो उसका उसने स्टेटस लगाया था कि मेरा जो है व्हाट्सअप हैक कर लिया गया है और अगर कोई आपसे मेरे ही नंबर से कांटेक्ट करता है कि मुझे ये ज़रूरत है या मुझे इतने पैसे दे दीजिए या कुछ भी मांग करता है, या मेरा एक्सीडेंट हो गया या मैं अस्पताल में भर्ती हूँ या आप यहाँ पे आ जाइए, मैं परेशान हूँ, तो ऐसा कुछ भी आप नहीं करिएगा क्योंकि वो फर्जी आदमी है। तब उन्हें समझ में आया कि वो मुझसे बार बार पैसे की मांग क्यों कर रहा था। अब आप समझ सकते हैं क्यों कर रहा था, आप बताइए, आपने क्या जाना। उससे ये होता है, मैं आपको बताती हूँ, पूरी डिटेल आपको बताती हूँ कि जब आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है तो क्या होता है कि जब आप फ़ोन पे या गूगल पे ये चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि आप अगर जैसे ही आपने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए तो आपका अकाउंट हैक कर लेगा वो तुरंत। मतलब आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो सारे पैसे उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सोचिए, ये जो है बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। और मेरी जो सहेली के हस्बैंड थे, तो वो काफ़ी मतलब देख के हैरान रह गए कि मतलब वो तो अगर उनके पास ऐसा कुछ मतलब ऑनलाइन वो चलाते ना, तो वो सच में शायद वो कर देते। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि ये इतने बड़े मतलब बड़ा आदमी है, इसे कौन सा 4-5 हज़ार रुपये की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझसे मांग रहे हैं। और क्योंकि वो वाकई बहुत बड़ा आदमी था और उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इन्हें 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी। फिर भी वो निगलेक्ट इसलिए करते रहे क्योंकि वो ऑनलाइन पैसा नहीं करते थे। मतलब ना उनके पास फ़ोन पे चलाते हैं, ना वो गूगल पे प्ले चलाते हैं। मतलब जितने भी ये सब होते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सारी चीज़ें चलाते हैं। तो ना उनकी बीवी चलाती हैं, ना वो खुद चलाते हैं। तो यही हुआ कि मतलब वो बाल बाल बच गए, वरना उनका तो हैक ही हो चुका था। मतलब पूरे पैसे चले जाते। और सोचिए, जीवन भर की मेहनत की कमाई और किसी एक झटके में चला जाए तो कितना दुख होता है लोगों को। मतलब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं लोग, समझ में नहीं आता है। मतलब अ, वो यहाँ रीवा के आगे, काफ़ी आगे शक्ति नगर है, मतलब यूपी का एरिया पड़ता है। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है नशेड़ी होते हैं, दारू पीते हैं,
गांजा का सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। वो खुद बता रही थी, मतलब वो कह रही थी कि अगर मैं एक दिन के लिए घर छोड़ दूँ ना तो पूरा घर लूट के ले जाएंगे। वहाँ पे ऐसी स्थिति है, लोगों को ऐसी लत लग चुकी है कि वो ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं तो घर पे के मतलब बाहर वालों लोगों को नहीं बता के जाते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं। ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ घर में भी चोरी हो गई थी। मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना के बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि मेरे घर में भी 2 या 3 बार मेरे घर में चोरी हो चुकी है। तो जो अभी लास्ट वाली जो चोरी हुई थी ना, उसमें मुझे एक मतलब पैसा मेरा 10,000 रुपये के आसपास गया था। चोर ने सिर्फ कैश उठाया था और उसने कोई सामान नहीं उठाया। मेरा पूरा घर उसने तहस नहस कर दिया था। और सामान तो मेरा कुछ नहीं उठाया उसने, लेकिन पूरा घर को तहस नहस कर दिया था। तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे किसके ऊपर शंका है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद चोर को जानती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी सतर्क रहिए। और ऐसी जो मैंने आपको ये घटना होने वाली थी, जो ये मैंने बताई है आपको, तो आप इसके लिए सतर्क रहिएगा। आप भी ऐसी गलती, अगर आप गूगल या फ़ोन पे कुछ भी चलाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिए, बिल्कुल भी ना करिए। और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और व्हाट्सएप में कोई भी लिंक आती है तो आप उसे ओपन कभी मत करिए। व्हाट्सएप पे क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी लिंक भेज देते हैं कि आप उसे खोल दिए। जब आपका वो पहचान का ही नहीं है, आपका नंबर वो सेफ नहीं है, तो आप वो लिंक क्यों खोलेंगे, है ना। जो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग आजकल क्या करने लगे, नए नए तरीके आ गए। शादी का कार्ड भेजते हैं कि भैया ये हमारे ख़ानदान में किसकी शादी है, और आप जैसे ही आप उस शादी के उसमें क्लिक करेंगे, मतलब कार्ड पे, तो वैसे ही आपका खाता खाली हो जाएगा। तो ठीक है भाई, सतर्क रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और हाइप करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, बाय।